असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो अपने फार्म हाउस के पास नहर किनारे बैठा हलाओं में देखता हुआ गुम था। कुछ देर पहले वो कितना खुश था जब हानिया को मनाने और माफी मांगने गया था। कितने ही हवाब उसने मुस्तकबिल के हवाले से देख डाले थे। वो बाबा, बीजान, हानिया और वो उसका बेबी सब एक साथ जिंदगी खुशियां साथ मनाएंगे। मगर क्या हुआ? आज भी तही दामन हाल ही हाल लौट आया था। उसे हमेशा हानिया की बचपन की चीजों को संभाल कर रखा था, मगर उसकी जीती जागती हानिया का हया नहीं रख पाया। उसे अपने हाथों से तोड़ दिया। कितनी नाइंसाफी की थी उसने इस नादान लड़की के साथ। कुछ ही दिन में वो अब हमेशा के लिए उसे दूर हो जाएगी। ये सोच आते ही उसके दिल में तकलीफ उठी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता खून नचोड़ रहा हो। दर्द था जो बर्दाश्त से बाहर था। उसे जटीना ने सब कुछ बता दिया था जब जैनब हानिया पर अपनी मर्जी चलाती, उसके साथ इतना घटिया सलूक करती थी। डैड आ जाए, कहाँ है आप? उसकी मदद के लिए पुकारना। उसे काली रात में गुंडों के नगरे में फंसी हुई चीखती चिल्लाती वो। इसी वक्त उसके कंधे पर एक मेहरबान शफकत सा बड़ा हुआ हाथ आकर रुका। उसने देखा तो एहसान शाह थे। सब ठीक हो जाएगा बाबा। वो उठा, उनके गले लगा। हानिया का बहुत ख्याल रखिएगा। एहसान शाह के कंधे पर कुछ नमी सी महसूस हुई। उनके दिल को कुछ हुआ था। तशवीश से बेएहतियात उसे पुकारा, उसे अलग करने लगे। शाहू। वो फौरन अपने आंसू साफ करते हुए उनसे अलग हुआ। लाल अंगार आंखों में नमी लिए टूटा हुआ बिखरा उनके सामने सर झुकाए हुए खड़ा था। मैं बात करता हूँ हनी से, तुम खुद को संभालो बाबा की जान। इसके लिए यह सब बहुत ही अजियतनाक और तकलीफ देता। दोनों ही जज्बाती थे, किस किस को समझाते हैं। नहीं बाबा, वो ठीक कर रही है। हर चीज का एक वक्त होता है। जब मैं गुनवा चुका हूँ, रातों को खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगी है, मगर जब तक बंदा ना माफ करे, खुदा भी माफ नहीं करता। ये कहते वो बाहर की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। आज जाने क्यों उनका दिल इस दिन की तरह ही घबरा रहा था जब हानिया से मिलने जा रहे थे और उन्हें वो बुरी हालत में जख्मी मिली थी। आज भी दिल कह रहा था कि एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर ना करें। आता हूँ, कुछ देर यहाँ से अकेला दूर रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज में दर्द कर क्या कुछ नहीं था। लेकिन तुम आराम करो, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। अभी मत जाओ कहीं। बाबा, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, प्लीज अगर अभी मैं नहीं गया तो मर जाऊंगा। जमीन की आवाज मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। बोलते हुए दो आंसू उसकी आंखों से गिरे थे। एहसान शाह कांप उठे थे। इतने मजबूत शेर जैसे भतीजे की हालत देख के क्या कुछ नहीं हुआ था। उसकी आंखों में मायूसी, नाउमीदी, सब कुछ हार जाने का कर्ब व वैश थे। वो जानते थे कि बड़ी से बड़ी तकलीफ पर भी उसने कभी आंसू नहीं बहाए थे। अभी तो उन्हें जिंदगी की उम्मीद भी उनकी आंखों में नजर नहीं आई थी। वो अपनी गाड़ी लिए हुए निकल गया था। फार्म हाउस से तो गाड़ी से ही लेकर निकला था कि सामने उसके बाबा परेशान से खड़े थे, मगर मेन रोड पर आते ही फुल स्पीड पर छोड़ दी थी। उसके कानों में अपनी ही कही हुई बोली हुई बातें गूंजने लगी थी। तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें इज्जत दी जाए, घटिया औरत। उसके बाद हान्या की खिलखिलाहटें जिसे उसकी बेबसी पर हंस रही हो कि देखो तुमको किस काबिल है। शायद सीट की पूछ से हल्के हल्के सर मारने लगा था। इस वक्त वो अपने ही ख्याल में खोया हुआ था। स्पीड तेज से तेज होती जा रही थी। हाईवे पर उसकी स्पीड में गाड़ी चलाना खतरे से हल नहीं था, मगर वो यहाँ होता तो कुछ होश होता ना। कहाँ और क्या कर रहा था? वो तो इन हसीन पल्लू में खोया हुआ था जब हानिया के साथ फार्म हाउस में था। सो मिस्टर सो मिस्टर शावेज आलम, हारने के लिए तैयार हो जाओ। वो प्यार से घोड़े के गर्दन के बालों में हाथ फेरती हुई चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। अच्छा ऐसा है क्या? कौन हराएगा मुझे? मुझसे रेस लगाए, पता चल जाएगा। ठीक है डन। अगर मैं जीता तो क्या मिलेगा? जो आप चाहोगे। हाँ, मैं हार गया, अब तुम बोलो कि मानोगा। शावेज ख्यालों में ही हने से बातें कर रहा था। वो इस वक्त जहाँ था ही नहीं। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, हर चीज को पीछे छोड़ते हुए पल में आंखों से ओझल हुई थी। जब सामने से आते हुए हैवी ट्रक से उसकी गाड़ी टकराई और कलाबाजी खाती हुई दूर जाती गई। जब एक जीप तेज रफ्तार से उसके सामने आई थी, उस गाड़ी को रोका। रात के सन्नाटे में धमाकों के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। शावेज के पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठी थी। सर से गर्म स्याल बहता हुआ उसके कान गर्दन पर आया था। तकलीफ से उसकी जान निकलने लगी थी, मगर आंखें बंद होने से पहले उसने जिंदगी को हानि का हाथ पकड़े हुए दूर जाते हुए देखा था। उसने हिलने की कोशिश की थी, मगर पूरा वजूद पैरालाइज हो चुका था। उसके बाद मुकम्मल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। रफीक और गाय तेजी के पास भाग आए थे, जिनको एहसान चार ने शावेज के पीछे भेजा था। शावेज के निकलते ही एहसान चार ने रफीक उसके पीछे भेजा था कि वो खुद उसके साथ कुछ कर न बैठे। इन लोगों की गाड़ी शावेज के घर से कुछ ही दूरी पर थी। शावेज का एक्सीडेंट होता देखकर पलटी गाड़ी को अपनी जीप के सामने लता रोका था, वरना तो गाड़ी मुकम्मल तबाह होती हुई आग की लपेट में आ चुकी होती। जल्दी से उसे निकालते हुए हॉस्पिटल लेकर रवाना हुए थे। एहसान शाह को कॉल करते हुए इतला देते हुए सब बताया था। कब से वो रोई जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिल एक पल को भी चैन सुकून नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्यों रो देता है, जबकि पिछले कितने ही मन से शाबेज को उसकी केयर करता हुआ देख रही थी। उसे बीजान ने सब कुछ बता दिया था। उसका वेल विशर शाबेज ही है। वही रात उसके पास होता था और जो रात के बाद उसके और जैनब के साथ हुआ था सब बताती गई कि अब इन दोनों के बीच किसी बात को भी राज रहना नहीं सही होगा। कुछ देर एहसान शाह भी
उसे तमाम हकीकत बताते हुए शाहवेज के पास चले गए थे। दिल की भड़ास निकाली तो सारा गुस्सा खत्म हुआ। जब तक इंसान के दिल की भड़ास निकल ना जाए और गलतफहमी दूर ना हो जाए, उसे सामने वाले से नफरत ही महसूस होती है। मगर बदगुमानी की पट्टी आंखों से हटती है तो वो और फिर अपनी गलतियां नजर आती हैं। ये जज्बाती लोगों की निशानी है। यही हानिया के साथ हुआ था। शाहवेज को सामने देखकर उसने सारी बातें बोलकर रो रो कर अपना दिल हल्का कर लिया था। मगर जब शाहवेज क्या था, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो गया हो या होने वाला हो। बीजान की बस सब बातें ही उसके कान में गूंजती रही थी जो उन्होंने दरस में समझाए थे। पूरे 3 माह से उसकी केयर करता रहा था बिना उसे खबर हुए। मैं अब क्या करूं, वो तो चले गए। वो अब सही में बुखलाहट का शिकार हुई थी। जब खुद से ही बड़बड़ाई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोना ही आ रहा था। और वो रोते रोते कब आंख लगी कुछ पता ना चला। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी जब अजीज से एहसास के तहत उसकी आंख खुली थी। पूरे कमरे में अंधेरा था। रूम का गेट आहिस्ता से खुला तो रोशनी अंदर आई थी। इस रोशनी में कोई मुकम्मल सफेद कपड़ों में अंदर आया था। हने को खौफ आने लगा था। वो जल्दी से उठकर बैठी। सामने शाहवेज था, मुस्कुराता, मगर उसने कुछ अजीब सी ड्रेसिंग की हुई थी। उसके आसपास रोशनी ही रोशनी थी। शाह, आप? हाँ हनी, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कहीं दूर जाओगी। देखो, मैं तुमसे बहुत दूर चला गया। अब तुम खुश हो ना? अपनी बात कहते वो जाने लगा। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं खुश। शाह, रुक जाए, आप नहीं जाए मुझे छोड़कर। वो सब झूठ था। शाह एक जोरदार चीख के साथ उसकी आंख खुली थी। सामने हैरान परेशान जरीना खड़ी थी और वो अपने बेड पर थी। वो गहरी गहरी सांस ले लेती जब जरीना ने उसे पानी पिलाया और उसे रिलैक्स करने लगी, मगर उसका दिल घबरा रहा था। फजर का वक्त था। वो उठी और वुजू करते हुए नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, जिससे वो कुछ पुरसकून हुई थी। शाहवेज की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। आईसीयू में बेहोश पड़ा हुआ था। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी कंडीशन डेंजर थी। डॉक्टर की पूरी टीम उसके गिर्द जमा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। बीजान सदमे में थी। रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। जब से शाहवेज का एक्सीडेंट हुआ था वो अस्पताल में थी। कल से उन्होंने पानी की एक बूंद भी हलक से नहीं उतार दी। पूरा वक्त इबादत करती रही, अल्लाह से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती रही। अभी भी फजर की नमाज के बाद आईसीयू के बाहर बैठी हुई तस्वीर हाथ में लिए हुए आंसू बहाते हुए जिक्र इलाही में मसरूफ थे। एहसान शाह एकदम ही बुरे नजर आने लगे थे। उनका जान से अजीज जवान बेटा जैसा भतीजा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। कल से वो भाग दौड़ कर रहे थे। उनके साथ असद और बहुत से अजीज भी थे, मगर वो खुद आराम नहीं कर रहे थे। कितना ही सदका हैरात कर चुके थे। मुल्क के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को बुलवाया गया था। अभी वो बाहर मुल्क में अपना असर और रूस इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर्स की एक टीम बुलवा चुके थे, जो आज ही पहुंचने वाले थे। हालांकि शाहवेज का इलाज बिल्कुल सही हो रहा था। डॉक्टर के मुताबिक इतने बड़े एक्सीडेंट में इंसान की जान बच जाना भी किसी मोर्चे से कम नहीं है। हानिया को अभी तक हर बात से अनजान रखा गया था कि जानते थे कि उनके ये दोनों नादान बच्चे एक दूसरे को बेपनाह चाहने के बावजूद भी अनजान है। पहले एक ने इस अनजाने में गलती की, अब दूसरे ने। वो जानते थे कि हानिया की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसे किसी भी तरह की जहनी टेंशन दी जाए। उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। भाभी, आप घर चली जाएं, कुछ देर आराम कर ले, मैं हूं ना यहाँ। इंसान शाह ने बीजान के पास आते हुए एहतराम से सर झुकाए हुए कहा। वो अपनी भाभी को माँ का दर्जा देते थे कि उनके भाई की जब शादी हुई तो वो छोटे ही थे और शाहवेज की पैदाइश से पहले ही वो उनके लिए बेटे ही थे। नहीं एहसान, मैं घर जाकर क्या करूंगी, मेरा सब कुछ तो यहाँ है। उनकी आवाज में दर्द था। नमाज की तरह दुपट्टा बांधे हुए पुरनूर चेहरे के साथ वो तस्वीर पढ़ने में मसरूफ हो गई थी। वो अपनी इबादत के वक्त किसी के दखल अंदाजी पसंद नहीं करती थी। इसी वक्त डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, माय सन, डोंट वरी शाह साहब, शी इज आउट ऑफ डेंजर। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे लाल मालक, मैं अभी शुक्राने के नौफिल अदा करके आती हूँ। बीजान ने खुशी के आंसू लेते हुए कहती हुई चली गई थी जब डॉक्टर दूसरी बात बताई। लेकिन अभी वो 2 दिन दवाइयों के जेरे असर बेहोश रहेंगे। उसके बाद वो नॉर्मल हालात में आ सकते हैं। वो बेहोशी में वो किसी हानिया को बार बार पुकार रहे हैं, तो आप उन्हें बुला दें, ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वो कल सुबह से देख रही थी कि हवेली में गैर मामूली खामोशी है। बीजान भी अचानक हवेली से दारुल चली गई है। एहसान शाह भी नहीं थे। एहसान शाह तो अपने काम की वजह से शहर में ही रहते थे, मगर बीजान इस तरह सुबह ही सुबह दारुल क्यों गई? अगर जाना था तो उसे भी बता तो सकती थी। अब दूसरा दिन था और कोई खबर नहीं। इतने दिन से वो हानिया को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब कल से उन्होंने उसे कोई भी बात नहीं की थी, शाहवेज के हवाले से भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब उसे नजरें चुरा रहे हैं। कुछ है जिसे छुपा हुआ है। कोई मुलाजमा आपस में बात नहीं कर रही थी। एक उदासी बड़ा हुआ गमजदा सा माहौल था हवेली का। उसे सबसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर सबने यही कहा कि सब ठीक है। बीजा ने सबको साथी से मना किया था कि कोई भी हानिया को ये बात नहीं बताएगा। इस वक्त उसके लिए किसी भी तरह की शॉकिंग न्यूज नुकसानदेह साबित हो सकती थी। अभी हानिया लान में आई थी जब रशीदा बी का बेटा हुआ उन्हें इशारे से पास बुलाता हुआ राजदार से कुछ बताने लगा, जो हानिया को कुछ अजीब लगा। वो करीब आती उनकी नजर से बचती हुई बात सुनने लगे। छोटे शाह साईं को होश आ गया है, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं है। ये सुनते ही
वो तीर की तेजी से उनके पास आई थी, जबकि उसके यूं ही बदहवास होकर तेज चलना सही नहीं था। क्या हुआ है शाको? बीबी, आपकी तबीयत खराब? कुछ नहीं हुआ, मुझे बताएं, क्या छुपा रही हैं आप सब लोग? वो चीखी तो उठी थी, कब से उसका दिल उसे इशारा दे रहा था। शाह साइंगे एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, मगर वो अब आ नहीं, आप लोग झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। शाह को कुछ नहीं हुआ, दिल तो उसका पहले किसी अनहोनी से आगाह कर चुका था। अब यह खबर सुनते ही चीखती चिल्लाती वहीं बेहोश होती जमीन पर गिरी थी। उससे वह रशीदा भी उसे संभाला था। सारी मुलाजमा भी भागी हुई आई और एहतियात से गाड़ी में डालते हुए फौरन हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें शाह वेज एडमिट था। कहाँ है बाबा? शाहवेज वक्त से पहले ही होश में आ चुका था जब वैश्य सदा लहजे में बोला। उसकी नजरों के सामने वही मंदिर था। हान्ने का हाथ पकड़े जिंदगी उसे दूर लेकर जा रही थी। अभी वो उससे बात के जेर असर था। गाड़ी है, अभी तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। वो उससे नजर चुराते हुए बाहर निकल गए थे। बीजान, हानिया कैसी है? वो कहाँ है? उसने सूप पिलाते हुए बीजान से पूछा था। शाहवेज अब मुकम्मल होश में आ गया था, मगर अभी ठीक नहीं हुआ था। बहुत सी गहरी चोटें थी, वीकनेस थी अभी, जिनको वो बहुत ही टाइम लगने वाला था। मगर उसे सुकून नहीं था। मोबाइल भी उसके पास नहीं था कि एक नजर इस दुश्मन जहां को देखकर सब्र आ जाता। उसने अजीम से अपना लैपटॉप मंगवाया था। हानिया घर पर आराम कर रही है, उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, फजूल में टेंशन लेती है ना। अच्छा बेटा, मैं नमाज पढ़ लूं। शाहवेज को कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ था, जैसे सब उससे नजरें चुरा रही हों। अजीम के आते ही उसने जल्दी से लैपटॉप ऑन करने के बाद चेक किया था, मगर उसे हवेली में हानिया कहीं नजर न आई। जल्दी जल्दी स्क्रीन पर हाथ मारता हुआ हर जगह चेक कर चुका था और अब सच में उसका दिमाग घूम गया था। उसने लैपटॉप जमीन पर देकर मारा। मेरी बीवी कहाँ है? वह घुराया था। वो साईं घर। तुम फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? अभी के अभी जाओ, जहाँ कहीं भी है मेरे सामने लेकर आओ। शाह साईं, वो ठीक है, आप आराम करें। डॉक्टर ने आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपके सर का जख्म गहरा है। उसका जुनून देते हुए अजीम खुद बखला गया था, कहीं उसके स्टेचिस ना खुल जाए। नहीं, वो ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कुछ हुआ है। घबरा क्यों रही हो तुम? सच सच बताओ अजीज, मेरा सब्र मत आजमाओ, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब उसका सर का जख्म गहरा था, खुद को भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। किस तरह चीखना, टेंशन लेना उसके लिए खतरनाक था। जब भी उसे सच बताता गया, साईं, बीबी की कुछ तबीयत बेहतर नहीं है। आपके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही उनका बीबी शुरू कर गया था, जिसकी वजह से वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मगर घबराने की बात नहीं है। वो अभी अजीम बात कर ही रहा था जब शाहवेज अपने हाथ में लगे हुई ब्लेड की नीडल खींचते हुए तेजी के साथ ही बेड से उतरा और रूम के डोर से बाहर निकलता। उसे पहले ही अजीम फौरन से रोकने सामने आया। शाहवेज ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। जलील इंसान, आप बता रहे हो मुझे ये बात, और हिम्मत कैसे हो मुझे तुम्हारी कि मुझसे ये सब छुपाने की? उसे दिक्कत देता हुआ बाहर निकला था जब सामने से आते हुए डॉक्टर को उसने गिरेबान से पकड़ा। मेरी बीवी किस रूम में है? सूरज अंगारा आंखों में एक ऐसी वहशत थी कि डॉक्टर खुद कांप गया था। इस सांशा की बेटी को कौन नहीं जानता था? उसने हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा किया था। सर, वो वहां। उसे पीछे धकेलते हुए तेजी के साथ लड़खड़ाता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां इसके दिल की धड़कन, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी जाने किस हाल में थी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मंजर आंखों के सामने घूमने लगा जब वो उसे दूर जाते हुए अंधेरे में गायब हुए थे। दार की आवाज के साथ दरवाजा खुला और हानिया डर कर उठ बैठी थी जब सामने शाहवेज बिना शर्ट के, सीना, बाजू और सर तक पट्टियों में जकड़ा हुआ सदा चेहरा खुली सांसों के साथ खड़ा था। शाहवेज दीवाना आवाज की तरफ पड़ा था, जो हाथ में ड्रिप लगी हुई नडाल सी बेड पर लेटी हुई, आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी और एक हाथ से उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपने पास बुला रहे थे। हनी, तुम ठीक हो ना? तुम कहीं नहीं गई ना? साथी से उसे अपने बाजू में जकड़ते हुए सीने में बीचते हुए बेरबत बोलता गया। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, करीब आते फिर मुझसे खुद दूर कर देती हो। उसके एक एक नक्श को दीवानामा चूमता हुआ, कभी उसके बालों को और कभी चेहरे के एक एक नक्श को छूता हुआ अपनी ही कही जा रहा था। हने भी रोती हुई आंखों के साथ उसे हाथ लगाए महसूस कर रही थी कि वो ठीक है, सही सलामत उसके सामने है। आप तो नहीं चाहोगे ना मुझे छोड़कर, है ना? इतनी सजा काफी है ना मेरे लिए हनी, मर जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में लिए हुए बेबसी से बोला। शाह, जब वो बेसाता उसके मुंह पर हाथ रख गए। ऐसी बात नहीं करे, मैं आपकी और अल्लाह की नाफरमानी करती रही, मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दें। वो भी सिसकियों के दरमियान बोले। दोनों हर चीज भूले हुए, खुद में मगन, अपने गिले शिकवे में मसरूफ थे। ऐसी बात नहीं करते। शाहवेज ने हल्के से उसके होंठों को छूते हुए उसकी बात पूरी होने से रोका था। अब बड़े प्यार से उसके बाल कानों के पीछे करता हुआ समझा रहा था। हम आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, जिसमें पिछली कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मुस्तकबिल की बातें होंगी, जिनमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। बस हमारे छोटे छोटे शहजादे शहजादी होंगे, है ना जान? बड़ी नरमी से उसके अंगूठे से उसका गाल सिलाते हुए बोलता हुआ उससे तस्दीक चाहता था। हानिया ने भी उसकी आंखों में देखते हुए, इसमें उसके लिए मोहब्बत जज्बात का समंदर ठाटे मार रहा था, हामिद सारी हिलाया। हानिया के हाथ में कुछ गीला महसूस हुआ था जो वह शाहवेज के कांधे पर रखे हुए थे।
उसने सामने किया तो वह खून था। शाह, ये वो वैश्य ज़्यादा फटी फटी आंखों से शावेज के कांध से निकलते हुए खून को देख रही थी। पूरे वजूद पर लजर तारी हुआ था। खौफजदा सी सांस भी रोक गई थी। ओ माय गॉड हनी, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ। जान सुनो तो। शावेद खुद ही उसकी कंडीशन देखकर घबरा गया था। उसे झंझोड़ते हुए यकीन दिलाने लगा था, मगर हानिया नडाल सी उसके बाजू में झूल गई।